हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज जो हम अपना चैप्टर शुरू करने वाले हैं उसका नाम है कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन, जैसे देखो तुम्हारी क्लास है, उसको पार्टीशन करके अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया, जिनको तुम क्या कहते हो, सेक्शन, है ना। ऐसे ही ये चैप्टर है कॉनिक सेक्शन। हमने क्या लिया, कोण लिया। ठीक है, कोण मतलब शंकु, कुछ इस तरह का है। तो जब तुम पढ़ते हो, इतना गंदा कोण तो नहीं होता, अच्छा होता है। मेरी ड्राइंग खराब है, तो जब तुम पढ़ते हो थोड़ा सा तो ढंग से बनाना चाहिए ना। चलो अच्छे से बनाते हैं इसको। अरे बन जा अच्छे से भाई। ठीक है, चलो ये कोशिश करते हैं कि तुम्हें 3D जैसा कुछ दिख जाए, है ना। देखो ये कौन है। तो इस कोण को जब हमने अलग अलग एंगल से काटा, अब किस किस एंगल से काटा है वो काम है तुम्हारा पढ़ना। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक प्लेन लिया। प्लेन मान लो चाकू ले लिया एक, और उस चाकू की हेल्प से हमने इसको अलग अलग तरीके से काटा। और जब हमने इसको अलग अलग तरीके से काटा तो हमें इसके अलग अलग पार्टीशन मिल गए, अलग अलग तरह की शेप निकली। उन शेप को ही हमने क्या क्या नाम दिया, कोनिक। इस कोन के अलग अलग सेक्शन, यानी कि कोनिक सेक्शन। एक चाकू से की हेल्प से इसको काटा, कभी बीच में से काटा, कभी इस तरह टेढ़ा रख के काटा, कभी इस तरह टेढ़ा रख के काटा, अलग अलग एंगल बना बना के इसको काटा, तो हमें कई शेप मिली, जिनको नाम दिया हमने कोनिक सेक्शन। अब तुम्हारे सिलेबस में हमें कितनी शेप्स पढ़नी है, तुम्हारे सिलेबस में हमने 3 शेप्स पढ़नी है। सबसे पहले हमने पढ़नी है सर्कल, फिर हमने पढ़नी है पैराबोला, 3 नहीं 4 हो जाएंगी। फिर हमने पढ़नी है इलिप्स, और फोर्थ शेप हमने पढ़नी है क्या, हाइपरबोला। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे सर्कल से, फिर इन तीनों पे चलेंगे। ठीक है। तो आज हम, अब ये काम तुम्हारा है कि किस एंगल पे काटा कि सर्कल मिल गया, किस एंगल पे इसको काटा कि पैराबोला मिला, किस एंगल से काटा कि इलिप्स मिला, किस एंगल से काटा कि हाइपरबोला मिला। ये इसकी पूरी थ्योरी पढ़नी है, उसके बाद क्वेश्चंस पे जाना है। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं सर्कल से। सर्कल कहते किसको है, पहले ये देखते हैं क्या सर्कल क्या होता है। देखो जब भी तुम सर्कल ड्रॉ करते हो तो पहले सबसे पहले एक सेंटर पे पॉइंट बना लेते हो, है ना। फिर क्या करते हो, एक रेडियस बना देते हो, और सेंटर से मान लो ये जो जिस भी जितनी भी तुमने ली, 5 सेंटीमीटर ली, 10 ली, 15 ली, जितनी भी ली, तो इस बिंदु से इस 5 सेंटीमीटर पे जो जो भी पॉइंट थे उन सबको क्या कर लिया, टिक कर लिया। इस ओ बिंदु से 5 सेंटीमीटर पे जो जो भी पॉइंट थे सबका निशान लगा लिया, और इन पॉइंट से जो भी हमें रास्ता मिला, जो भी हमें पाथ मिला, उसी पाथ को हमने क्या कहा, उसी पाथ को हमने कहा सर्कल। ठीक है,
तो अगर डेफिनेशन बोले, अ सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स, ये सारे सेट पॉइंट लिए थे, उन सबकी कलेक्शन, कलेक्शन मतलब सेट। किस तरह के पॉइंट्स? इन द प्लेन, प्लेन का मतलब कि प्लेन के अंदर है, जैसे यानी कि 2 डायमेंशनल फिगर है ये, जिसकी सिर्फ 2 ही डायमेंशन होती हैं, ठीक है। पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंस, दैट आर इक्विडिस्टेंस। अगर मैं इस सेंटर से इन सब का डिस्टेंस नापूं सारे पॉइंट्स का, तो वो पूरा क्या आएगा, जो इसकी रेडियस है, फिक्स डिस्टेंस आएगा। दैट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन, प्लेन के अंदर ही रहेंगे, ये इससे बाहर नहीं जाएंगे। मतलब अगर ये मेरी स्क्रीन है तो स्क्रीन के ऊपर ही हैं ये सारे पॉइंट, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अ सर्कल इज अ सेट, अ सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, उन सारे पॉइंट्स का सेट है। अभी मैंने जैसे ये इससे फिक्स डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट थे उन सब की कलेक्शन करी, उन सब की कलेक्शन करी और उनका एक सेट बनाया। कैसे पॉइंट का सेट? सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन, प्लेन मतलब 2 डायमेंशन फिगर। अगर प्लेन का मतलब क्या होता है, अगर मैं उस कोई भी ऐसी शेप जिसके ऊपर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो वो लाइन उस शेप से बाहर ना जाए, यानी कि बिल्कुल प्लेन जिसको हम कहते हैं, समतल चीज, ठीक है। A circle is a set of points, all points in a plane that are, कैसे होंगे वो पॉइंट्स? that are equidistant, equidistant मतलब बता रखा है मैंने कई बार, equidistant, equidistant मतलब जिनका डिस्टेंस सेम हो। किससे सेम हो? एक फिक्स्ड पॉइंट से जिसको तुम सेंटर कहते हो। equidistant from a fixed point in the plane, उस प्लेन में फिक्स्ड पॉइंट, तो उस फिक्स पॉइंट को तुम क्या कहते हो? सेंटर कहते हो। और उस फिक्स डिस्टेंस को तुम क्या कहते हो? रेडियस कहते हो, ठीक है। ये 2 चीजें। अब इस एक्सरसाइज में तुमसे क्या पूछेगा वो, कि सर्कल की इक्वेशन बनानी बताएगा। मतलब जो ये पाथ हमने ड्रॉ किया है, कि इसकी इक्वेशन बनाओ, कि इसकी इक्वेशन लिखती कैसे है। अगर मैथमेटिकली मेरे को इन पॉइंट्स को लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगी? तो हम क्या करते हैं, अब जैसे इसने प्लेन की बात करी है, यानी कि 2 डायमेंशनल फिगर, तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाएंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी सर्कल है, मान लो ये सर्कल है, तो इसका जो सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे, सेंटर का पॉइंट होंगे, उसके भी 2 कोऑर्डिनेट होंगे, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। मान लो वो है एच और के, ठीक है। और सेंटर से इसका डिस्टेंस भी हम निकाल सकते हैं, जिसको हम रेडियस कहते हैं। मान लो उसको हम कह रहे हैं आर, ये इस पॉइंट से इस बाउंड्री तक का डिस्टेंस क्या है? आर। तो हम इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे लिखते हैं? इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, कि x माइनस एच, एक एक्स वाई पॉइंट तो हमें खुद लेना पड़ेगा ना अपनी तरफ से। मान लो यहाँ ले लिया उस, अब ये जो पॉइंट है हमें इसका तो डिस्टेंस हमें पता है, चलो यही ले लो, एक्स कोमा वाई, ये एक्स है, एक्स कोमा वाई। तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो कितना है? आर है। इस एच के पॉइंट का और एक्स वाई पॉइंट का, इन दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो आर है। तो फॉर्मूला लगा देंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर का अंडर रूट। इन दोनों का डिस्टेंस कितना है? आर। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमें क्या मिल जाएगा? x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और यही क्या होती है? हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल। यही क्या होती है? इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो तुम्हारा सर्कल में सिर्फ इक्वेशन ऑफ सर्कल यही सिलेबस में है, अभी के लिए हम सिर्फ यही करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ गई तुम्हारी? x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जहाँ पे h और k क्या है? सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट, और r क्या है? हमारी रेडियस।
और एक्स वाई क्या है, बाउंड्री पे कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले सकते हो ना पूरी बाउंड्री पे। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन देखते हैं हम। मान लो तुम्हें ये दे रखा है कि एक सर्कल है, जैसे कि एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लो। क्या कहता है, एक सर्कल है जिसका जो सेंटर है वो क्या है, 0,2 है, और उसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 2 है। तो ऐसे सर्कल की इक्वेशन निकालो। तो इसका मतलब क्या है, एच कोमा के क्या है, हमारे सेंटर के कोऑर्डिनेट यानी कि 0,2, और रेडियस यानी कि आर क्या है, 2। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें क्या पता है, क्या होती है, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो एच की जगह एच का मान रख दो, एक्स माइनस एच का मान 0 है, के का मान कितना है, 2 बराबर आर का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स में से ये हो गया एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा इसमें, इज इक्वल टू 4। अब 4 को इधर ले आओ, इस 4 से ये 4 कट गया, तो क्या आ गई हमारे पास सर्कल की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। क्या आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ये क्या हो जाएगा आंसर। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तीनों क्वेश्चन, पांचों क्वेश्चन इसी तरह से होंगे। ठीक है, अब अब और दूसरी तरह के कैसे क्वेश्चन आते हैं कि इक्वेशन दे देगा तुम्हें और ये कहेगा कि इसका सेंटर और रेडियस बताओ क्या है। जैसे कि तुम्हारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज फ्रॉम 6 to 9, छठे से 9वें क्वेश्चन तक सब सेम है, एक बताऊंगी बाकी तुम खुद करोगे। ठीक है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें इक्वेशन दे रखी है और हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालनी है और सेंटर निकालना है। इक्वेशन क्या है, जैसे 6 क्वेश्चन की इक्वेशन दे रखी है, एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें कोई भी इक्वेशन दे रखी है, हमें इस उस इक्वेशन को इस फॉर्म का बनाना है, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, इस तरह का बनाना है। एच के कुछ भी नंबर हो सकते हैं और आर की जगह भी कोई नंबर हो सकता है। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस x प्लस 5 को ऐसे लिख दूं, x माइनस माइनस 5, बताओ कुछ फर्क पड़ा, माइनस माइनस प्लस ही तो होता है। मैंने एक माइनस ब्रैकेट के बाहर लगा दिया, एक अंदर, है ना, प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 6 का स्क्वायर, है ना। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करके देखो, x की जगह x है, माइनस की जगह माइनस है, यहाँ h है, यहाँ पे h की जगह क्या है, माइनस का 5, तो यहाँ से हमारा h क्या आ गया, माइनस का 5। ठीक है, y की जगह y है, माइनस की जगह माइनस है, k की जगह क्या है, 3, तो हमारा k क्या आ गया, 3। यहाँ पे 6 का स्क्वायर है, यहाँ पे r का स्क्वायर है, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो r कितनी आ गई, 6। तो आ गई हमारे पास तीनों चीजें। तो इसका सेंटर क्या आ गया, एच कोमा के होता है यानी कि -5,3, और रेडियस क्या आ गई, रेडियस आ गई 6। ऐसे करने हैं ये वाले क्वेश्चन। चलो एक और मैं करवा देती हूँ, कौन सा करवाऊँ, 7वां। अब ये तो आसान है क्योंकि इसमें होल स्क्वायर में ही दे रखा है। तो क्या हो सकता है कि होल स्क्वायर ओपन करे बिना, मतलब होल स्क्वायर ओपन खोल के दे देगा कोई इक्वेशन, तो उसको हमें फिर से इसी तरह का बनाना पड़ेगा, होल स्क्वायर की तरह का। वो कैसे बनाएंगे वो मैं बताती हूँ। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 में करवाती हूँ, बाकी तुम कर लेना। जैसे कि हमें दे रखी है
इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब हमें इस इक्वेशन को किस तरह का बनाना है, x माइनस एच का स्क्वायर, एच की जगह कोई भी नंबर, प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर, के की जगह भी कोई भी नंबर हो सकता है, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इस तरह का बनाना है। तो देखो जब भी हमें होल स्क्वायर बनाना होता है तो हम क्या करेंगे, पहले एक्स वाले इकट्ठे कर लेंगे और वाई वाले इकट्ठे। जैसे मैं इन दोनों को एक साथ लिख लेती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है। वाई वालों को एक साथ प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10y माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करना होता है, जो x की सिंगल पावर का कोफिशिएंट होता है, क्या, x की सिंगल पावर का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 8, और y की सिंगल पावर का कोफिशिएंट कितना है 10, ठीक है। क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x, x की एक पावर का कोफिशिएंट कितना है 8, और कोफिशिएंट ऑफ y, y मतलब y की एक पावर कितना है 10। हम क्या करेंगे, इन दोनों का आधा करेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे आधा, तो 8 का आधा हो जाएगा 4 और 10 का आधा हो जाएगा 5। अब इसका जो कोफिशिएंट का जो आधा किया है हमने उसका होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 और इसका 25। तो इस इक्वेशन में 16 जोड़ देंगे और घटा देंगे, 25 जोड़ देंगे और घटा देंगे। तो देखो जो हमने x का किया है वो x के साथ यहाँ लिखेंगे, और जो y का किया है वो y के साथ यहाँ लिखेंगे। क्या किया, x का कोफिशिएंट उठाया 8 है, 8 का आधा किया उसका स्क्वायर कर दिया, y का कोफिशिएंट उठाया उसका आधा किया और उसका स्क्वायर कर दिया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 8x, मैंने क्या कहा था 16 को जोड़ेंगे और घटाएंगे, तो प्लस का 16 माइनस का 16, ठीक है। फर्क तो कुछ नहीं पड़ना, इससे ये कट के 0 ही आएगा, तो लेकिन हमारा होल स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको वाई स्क्वायर प्लस 10y, और ये 25 आया तो प्लस का 25 माइनस का 25, और माइनस का 12 हमारा पहले ही था, बराबर 0, ठीक है। अब देखो हम इसको देखेंगे, इतने पार्ट को और इतने पार्ट को। तो जो ये मैंने ये किया है, ये देखो क्या ये कुछ ऐसा नहीं बन रहा, ए की 2 जमा बी की 2 माइनस 2ab। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं एक्स स्क्वायर, 16 को मैं लिख दूं 4 का स्क्वायर, और इसको लिख दूं 2 इंटू 4 इंटू एक्स, ठीक है। और इसमें से वाई स्क्वायर प्लस इसको लिख दूं 5 का स्क्वायर, इसको, और 10y को लिख दूं 2 गुणा 5 गुणा y। ये माइनस का 16 माइनस का 25 माइनस का 12, तो ये सारे जुड़ जाएंगे, माइनस का 16 और 12 कितना हो जाएगा, माइनस का 25 माइनस का 6 और 2 8, 1 और 1 2 बराबर 0। देखो ये क्या बन जाएगा, पूरा x माइनस 4 का स्क्वायर, ये पूरा क्या बन जाएगा, कौन सा, ये वाला तो बन गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ये वाला क्या बन गया हमारा y। अब देखो ये प्लस का 10y था ना, प्लस का, तो ये प्लस का फॉर्मूला बनेगा y प्लस 5 का स्क्वायर, और इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 5 13 का 3 हासिल 1 2 2 4 और 1 5, ठीक है, बराबर 0। क्लियर यहाँ तक। अगर यहाँ तक नहीं समझ आया है तो एक बार पीछे मुड़ के थोड़ा सा पीछे करके भी देख सकते हो। तो अब देखो इसको कंपेयर करो उससे, इस वाली इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से। तो अब देखो ये कुछ कुछ वैसे ही बन गई ना। अगर मैं इसको देखो, ये तो एज इट इज एक्स माइनस 4 का स्क्वायर प्लस
इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, y माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर, और इस माइनस के 53 को उधर ले जाऊंगी तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 53, और प्लस के 53 को 53 का रूट और इसका स्क्वायर, ऐसे लिख सकती हूँ। क्यों लिख सकती हूँ, स्क्वायर से तो रूट कट जाएगा, इस स्क्वायर से ये रूट कट के 53 ही तो बचेगा, है ना। तो यहाँ से हमारा h का मान कितना आ गया 4, k का मान कितना आ गया माइनस का 5, और रेडियस कितनी आ गई अंडर रूट 53। तो इस केस में सेंटर क्या आया हमारा 4 कोमा माइनस 5, और रेडियस कितनी आ गई हमारी अंडर रूट 53। समझ गए, ठीक है। एक बार दोबारा देख लो इसको तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसी तरह से तुम्हारा 8वां क्वेश्चन और 9वां क्वेश्चन, तो तुम्हारे एक्सरसाइज के 9 क्वेश्चन हो जाने चाहिए, और एग्जाम्पल हो जाएगा तुम्हारा, पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, 3 एग्जाम्पल और 9 क्वेश्चन, ये करना ट्राई। 10वां 11वां भी कर सकते हो, पर वो मैं भी करवा दूंगी। तो 9 क्वेश्चन और 3 एग्जाम्पल तुम्हें करनी है कल तक, क्लियर। चलो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है ये समझ आ गया होगा।